हर तरह की जो 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 समीकरण, दूसरे समीकरण थे ध्वस्त हुए। आकाश, हमारे संवाददाता और उनके साथ एक खास मेहमान कुमार है। क्या नारा दिया? देश में सरकार है, मोदी सरकार है। देश में सरकार है, मोदी सरकार है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। तो यहाँ जो कार्यकर्ता है, यहाँ जो समर्थक है, वो काफी खुश हैं और अब जश्न की कई सारी तस्वीरें यहाँ दिखने लगी है। गठबंधन है, एमवाई समीकरण जो कहते हैं, यहाँ महिला युवा के समीकरण साबित कर दिया कि बिहार में नीतीश कुमार है। यहाँ पर बड़ी बात ये कही जा रही है कि एमवाई समीकरण धराशायी हो गया, महागठबंधन वाला। यस, हम लोग को 200 पार की उम्मीद थी क्योंकि हमने काम किया था, पूरे बिहार में काम किया था, 200 पार की उम्मीद थी, हमने काम किया था। जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि एमवाई तो है लेकिन अब ये महिला और युवा हो गया है। जफर इस्लाम साहब, देखिए, हमने शुरू से कहा कि हमें हर वर्गों का वोट मिलता है और खास के युवाओं में जो उत्साह, महिलाओं में जो उत्साह और जो एक आम नागरिक में उत्साह की एक ऐसी सरकार चाहिए जो विकास की तरफ काम करती हो, विकास के लिए काम करती हो, सुशासन के लिए काम करती हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाने जाते हैं विकास के लिए। विकास सर, आपने सोचा था कि इतना आगे जाएंगे आप लोग नंबर्स के मामले में? देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने तो पहले ही कहा था कि 160 प्लस, तो जमीन की जो पकड़ है वो हमें दिख रही थी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस बात का इजहार भी किया था। शायद हमारी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा है और बिल्कुल 160 प्लस का मतलब 100। तो क्या जफर ज्यादा है? जफर साहब, ये आप मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यकीन नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस जनादेश पर एक तरह से सवाल उठाए हैं। पवन खेड़ा ने यह कहा है कि यह चुनाव आयोग और बिहार की जनता के बीच हो गया था। चुनाव आयोग को जीतना था, वो जीत गया। देखिए, ये हारने वाले इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बातें कहते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि हार उनको पहले से दिख रहा था। उनका तो इलेक्शन ही नहीं उठ रहा था। खुद पवन खेड़ा जी जानते हैं इस बात को कि लोगों में कोई उत्साह ही नहीं था उनके बारे में। नहीं तो जफर इस्लाम, ये बताइए फिर आप लोगों ने, क्योंकि जंगल राज को पूरे इलेक्शन में हाईलाइट किया और बताया कि जो लोग, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग आज जिनके बच्चे 20 साल के हैं, जिन्होंने जंगल राज नहीं देखा, वो बताए अपने बच्चों को कि क्या जंगल राज था। तो ये जंगल राज की वजह से जीत है या सुशासन की वजह से जीत है? किस वजह से, वजह क्या है जीत की? देखिए, सही बात है कि जंगल राज की बात जब आती है तो लोग कहते हैं कि याद आता है गुजरा हुआ जमाना, जंगल राज को कभी नहीं है लाना। तो ये सारी बातें जो पुरानी बातें हैं लोगों के जहन में ताजा हो जाती है कि जंगल राज में आप खुले आसमान में सांस भी नहीं ले पाते थे और अब आपके लिए सरकार हर चीज आपके लिए करना चाहती है। आप तो विकास से लेके आपके घर के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। जैसे अभी रामकृपाल जी कह रहे थे कि आपको इज्जत घर वाली बात कर रहे हैं, तो आपको टॉयलेट है, पानी है, बिजली कनेक्शन है, हर चीज की सुविधाएं आपको दे रहे हैं और साथ साथ खाना और बैंक। जफर भाई, जाते जाते ये बता दीजिए, ये कौन सा जादू आप लोगों ने किया कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं? मतलब 20 साल से जो सरकार सत्ता में है उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी। ये लोकप्रियता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, ठीक है, ये प्यार है जनता का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए। ये एनडीए की जीत है, एनडीए के सारे पांडवों। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जफर भाई। यहाँ तो अभी दिख रहा है कि बिहार की जनता ने भर भर के प्यार दिया है नीतीश और मोदी की जोड़ी को, और वो नंबर्स बयां कर रहे हैं जिसको हम जुटला नहीं सकते। फिलहाल आप रहिए हमारे साथ, लेकिन अब जरा नंबर्स पे आते हैं समीर, और बताते हैं अपने दर्शकों को कि मोदी की बहार नीतीश जी को मार क्यों है, नंबर्स में कैसे दिख रहा है। सबसे पहले मुझे लगता है हम सत्ता से दूरी की बात कर लें, और ये बहुमत का चुंबक है, नीचे वोट मीटर चुंबक है, लेकिन नीचे है वोट मीटर। वोट मीटर पर आइए एक नजर डालते हैं, और वोट मीटर हमारा क्या कह रहा है जरा गौरव बताएं। बिल्कुल, वोट मीटर सब कुछ कह रहा है। वोट मीटर में पूरी कहानी है। 2020 में 37% के आसपास वोट था एनडीए का, और 2025 में 47, पूरा 10% का फायदा, जो अपने आप में बताता है सिग्निफिकेंस शिफ्ट है। बिल्कुल, और 2020 में महागठबंधन को देखिए 37.23% वोट मिले थे, और यहां 35% मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी वोट परसेंटेज में महागठबंधन मजबूत दिख रहा है, और बाकी तो कुछ कोई दिख भी नहीं रहा है। ये आपके सामने नंबर्स, अन्य का तो क्या हाल है दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन जल्दी से चलते हैं पटना। आकाश वत्स जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आकाश वत्स, जेडीयू कार्यकर्ताओं की तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा दिख रहा है, लेकिन जल्दी से पूछिए उनको क्यों हुआ ऐसा, 200 के आसपास सीट क्यों आई, क्या लगता है उनको? आकाश आप लाइव हैं, बताइए। कार्यकर्ता समर्थक ये सब जश्न मनाने लगे हैं।
आप लोगों की क्या तैयारी है? तैयारी अभी हम लोग समय से देखिए पहले नहीं बोलते हैं, हम अपने नेता के सिद्धांत पर चलते हैं। आपके सामने सब चीज आ जाएगा, उसके बाद देखिएगा हम लोग किस दिशा में हमारी तैयारी। हम लोग पहले बोलने वाले नहीं है। बाहर नीतीश रुझान तो आ गया है, रुझान तो एनडीए के पक्ष में है और इसमें रुझान तो अभी आ रहा है। रुझान तो आ गया। क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी, कितनी सीटें मिलेंगी, क्या अनुमान है आप लोगों को? 150 से ऊपर जाएगा एनडीए 150 से ऊपर। तो हाथों में जिस तरह बिहार के जनता ने नीतीश कुमार जी के विकास का रियल हीरो देश में घोषित किया, देश में चलेगा विकास, बिहार में चला है जिस तरह विकास, देश में विकास का रियल हीरो नीतीश कुमार, और उसका नमूना ताजा है। तो जेडीयू दफ्तर में जेडीयू के जो समर्थक हैं उनका जोश अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है और उन्हें उम्मीद है कि अच्छी खासी सीट उनके खाते में आएगी और अभी से जश्न की तैयारी भी शुरू हो गई है। अच्छा, जल्दी से रामकृपाल जी का एक यहाँ पे कॉमेंट लेते, कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं कह रहा हूँ कि जब भी 80% स्ट्राइक रेट होता है किसी भी पार्टी का या गठबंधन का, तो आप मान के चलिए कि क्षेत्रीयता, जातीयता और धार्मिकता इन सबसे ऊपर उठ के वोट दिया जाता है। उसी हालत में 80% का स्ट्राइक रेट होता है। नहीं, और वो दिख रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब जल्दी से यहाँ पर और आंकड़े आपके सामने रखते हैं। बिहार में क्या हो रहा है, तस्वीरें क्या आ रही है पटना से, सब दिखा रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी, हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे हैं। लेकिन ये देखिए जल्दी से एक बार फिर से यहाँ दिखा देते हैं समीर, सीट का यहाँ पर जरा आप बता सके हमें। बिल्कुल, और एक बार अगर हम यहाँ पर एनडीए वर्सेस एमजी ये यहाँ पर मुस्लिम की बात कर ले जाएं, क्योंकि एमवाई समीकरण का हम लगातार जिक्र कर रहे थे। किसको कितनी सीटें मिली हैं ये देखिए, 42 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीट थी 55 और 55 में से 42 एनडीए के खाते में। ये सबसे बड़ा टेक अवे इस रिजल्ट। आप देखिए कितना बड़ा उलटफेर, सबसे बड़ा टेक अवे। और महागठबंधन के खाते में 11 सीटें, 55 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से सिर्फ 11 महागठबंधन को, एनडीए को 42। और देखिए समीर, इस वक्त हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जी जुड़ रहे हैं, सीधे इसी पर बात करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, पहले तो बहुत आपको बधाई हो, बीजेपी, जेडीयू और एनडीए गठबंधन जो है एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है बिहार में, और उसमें भी सबसे बड़ा फैक्टर नकवी जी निकल कर आ रहा है एमवाई सीटों का। मुस्लिम बहुल सीटों पर एनडीए बहुत आगे चल रहा है, क्या कारण लगता है आपको? देखिए, ये जो वोट चोरी की रील थी और सीनाजोरी की डील थी वो गच्चा खा चुकी है। अब इन सामंती सुल्तानों की खटाखट हड़बड़ी जो है वो फटाफट गड़बड़ी साबित हुई। जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं में भय और भ्रम का भंवरजाल बिछाया गया, उनके अंदर जो है वो बीजेपी और एनडीए के प्रति अस्पृश्यता और असहिष्णुता का माहौल पैदा किया गया। और ये दशकों से ये काम ये सेकुलरिज्म के सियासी सूरमाओं द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन जो है वो ये बात, वो भी मुसलमान भी ये बात समझने लगे हैं कि इन्होंने वोट तो थोक के भाव लिया है, लेकिन विकास फुटकर में भी मुसलमानों का नहीं किया है। और इसलिए जो है वो लोगों ने आत्मचिंतन किया है, और अब जो है वो जो बीजेपी हराओ रिवाज और मिजाज था, वो जो है वो गुण और दोष के आधार पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल तो एक साहब, लेकिन बहुत लोगों को यकीन नहीं हो रहा है इस जनादेश पर। पवन खेड़ा भी सवाल उठा रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है, और ये कैसे हो गया बिहार में कि एमवाई समीकरण तो हमेशा से आरजेडी के फेवर में जाता था, इस बार मुस्लिम और यादव बाहुल्य सीटों पर भी एनडीए के कैंडिडेट्स जीत हासिल कर रहे हैं। कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। देखो, ऐसा है कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की एक प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। अब कांग्रेस ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कांग्रेस जो है वो जिस तरह का उसकी नकारात्मकता रही है, जिस तरह से उसका जो है निगेटिव अप्रोच रहा है, उसका नतीजा है कि आज जो है वो कांग्रेस खुद अपने ही गठबंधन के साथियों के लिए बोझ बन गई है। विरोधाभास उसका जो है वो पराकाष्ठा पर था। अब आप जो है वो वोट चोरी की रील कभी दिखाने लगेंगे चुनाव में, कभी झांसे की डील करते रहेंगे, कभी जो है वो झूठ का झुंझुना लेकर के घूमते रहेंगे। कब तक इस तरह का जो है वो काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करके आप मतदाताओं को गुमराह करेंगे? मैं तो कांग्रेस को बिना मांगी सलाह यही दूंगा कि भैया, जहां जो है वो जीत की जलेबी होती है, वहां हार का हलवा भी होता है। जनतंत्र का जायका दोनों में है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नकवी साहब, लेकिन एक जो लगातार सवाल बीजेपी से इलेक्शन से पहले से पूछा जाता है। देखिए, आप कह रहे हैं मुस्लिमों ने मंथन किया और बताया कि उनको लगा कि उनका अच्छा विकास बीजेपी के या एनडीए के साथ जाने में होगा।
लेकिन बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वो मुस्लिमों को टिकट नहीं देते। तो क्या अब आप लोग ये कहेंगे अपने अपने जो आपकी जो लीडरशिप है कि मंथन करिए और अब मुस्लिमों को भी टिकट देना शुरू कीजिए? देखिए, मुसलमानों को टिकट भारतीय जनता पार्टी जहां पे होता है देती भी है, और मैं मानता हूं कि ये बीजेपी पर ये सवाल करना ठीक नहीं है। बिहार में कहां दिया है टिकट? अगर आप वोट की दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित तौर से ये वोट की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत वर्षों तक जो है वो मुसलमानों द्वारा जो है वो इसमें थोड़ी कंजूसी की गई, काफी कंजूसी की गई, लेकिन वो विकास में जो है वो बीजेपी ने या अब तो दिल खोल के दे दिया नकवी साहब, अब तो दिल खोल के दिया। ये जो नतीजे इस बार के हमें देखने को मिल रहे हैं, ये इस धारणा को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुसलमानों के नजरिए से खास। देखिए, ऐसा ही कोई पहली बार तो है नहीं, बीजेपी ने लगातार वोट दिया। मैं खुद जो है लोकसभा जीता हूं बीजेपी के टिकट से ही। बिल्कुल। उसके अलावा जो है वो तमाम जो है वो क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और लड़ती भी है। आगे ऐसा नहीं है कि हमने जो है वो मुसलमानों की जो है वो नो एंट्री का कोई बोर्ड लगा दिया है कि भैया ऐसा है कि तुमको टिकट हम नहीं देंगे। अच्छा नकवी साहब, आखिरी सवाल आपसे, मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ही होंगे? अब तो जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में भी नजर आ रही है बिहार में। देखिए, बीजेपी को मुख्यमंत्री को लेकर न किसी तरह का कंफ्यूजन है, न कंट्राडिक्शन है। बीजेपी इस मामले में शुरू से ही स्पष्ट रही है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नकवी साहब, बहुत माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी के बड़े लीडर, साफ कहते हुए कि मुसलमानों ने अब यह सोच लिया है कि उनकी बेहतरी बीजेपी के साथ जाने में है। और इस बीच हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और बिहार के बड़े नेता गिरिराज सिंह ज्वाइन कर रहे हैं। गिरिराज जी, पहले तो बधाई हो आपको, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। आपने भी बड़ी मेहनत की और एक बड़ी जीत की तरफ आपका गठबंधन, आपकी पार्टी बढ़ती हुई। सबसे पहले तो आपसे ही जानेंगे कि आखिर इतना बड़ा नंबर आपने सोचा था, इतनी सीटें आएंगी? भाई, मैं ये बात बेगूसराय से लेके दिल्ली तक कहते आया, ये 2010 की तरह स्लाइड विक्ट्री होगी। और मेरे मन में एक कार्यकर्ता के नाते ये बात शुरू से था और मैं ये अभी भी कह रहा हूं, 2010 की तरह ये विक्ट्री होगी। गिरिराज जी, आपको मैं मिला था बेगूसराय में और आपसे मैंने पूछा था, आपने कहा था कि 2010 जैसा मैंडेट आएगा, आप देखिएगा उस जैसी सीटें आएंगी। तब आपको कैसे दिखाई दे रहा था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लीडर्स तो हमको कह रहे थे कि आएगा 150 प्लस 160 के आसपास आएगा, लेकिन इतना ज्यादा तो कोई नहीं देख रहा था। आप लीडर की हम लीडर नहीं ना, हम कार्यकर्ता हैं। हम कार्यकर्ता की नजर से देख रहे थे क्या परिवर्तन हो रहा है, लोग क्यों वोट देना चाहते हैं, क्यों नहीं हमें तो दिख रहा था कि दो नेतृत्व था। एक तरफ लालू यादव थे, राहुल गांधी थे, तेजस्वी थे, जो जेल और बेल उनका घर था। दूसरे तरफ अराजकता के प्रतीक थे, जंगल राज के प्रतीक थे। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति वाली सरकार चाहती थी, सामाजिक समरसता वाली सरकार चाहती थी, न्याय के साथ विकास वाली सरकार, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कर रहे थे। महिलाओं का वोट 10% ज्यादा मिला, और वो मिला इसलिए कि 10,000 रुपये के लिए नहीं मिला जी, महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने लाखपति दीदी का कंसेप्ट दिया, आजीविका को नीतीश कुमार महिलाओं का वोट बैंक जो है उसके नजरिए से देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह लग रहा है कि महिलाओं ने एनडीए पर भरोसा जताया है। लेकिन ये मुस्लिम यादव समीकरण जो खास करके आरजेडी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में जाता था, इसको आप लोगों ने कैसे भेद डाला? ये बड़ा हैरानी का विषय बन गया है सबके लिए। नहीं, हम भेदे नहीं हैं जी, ये समीकरण टूटा है। मुसलमानों को लगा कि जब ये नाव डूब ही रहा है तो जरा दूसरे नाव पर भी चढ़ के देखें। तो जरा कहीं चढ़ गया, ओवैसी पर भी,
कुछ इधर चढ़ गया, कुछ इधर चढ़ा होगा, लेकिन ये दोनों के अलावे जो रेस्ट जनता थी, ये दोनों तो लगभग जुटे हुए थे। मैं इस सब नहीं मैं मानता अररिया, पूर्णिया, कटिहार को छोड़ दे 4 जिले को, उसमें भी जुटी तो एक जगह जहां जाना था गया, लेकिन हर जगह उसके अलावे भी तो वोट है 32-34% के अलावे। बिल्कुल गिरिराज जी, लेकिन महत्वपूर्ण ट्रेंड आपको बता रहा हूं जो अभी दिखाई दे रहा है वो ये है कि किशनगंज में खास तौर से जहां 72+ वोट है माइनॉरिटी का, वहां पर आप लोगों को 32% से ज्यादा, 33-34% से ज्यादा का वोट मिल रहा है। इसका मतलब मुसलमानों ने भी आपके लिए वोट किया है। अरे भाई, कर दिया तो कौन बड़ी बात हो गई। जदयू नीतीश कुमार ने जिंदगी भर उनके जो कब्रिस्तान थे, जानवर पैर से कुचलता था, पेशाब करता था आदमी, और उनके पूर्वजों का घेराबंदी किया, 9000 कब्रिस्तान का घेराबंदी किया। वो तो नमक हराम है, उनको तो रहना चाहिए नीतीश कुमार के साथ। नहीं, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का वोट भी गिरिराज जी किशनगंज में भी जहां पर इतना ज्यादा मुस्लिम वोट है, वहां पर बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। तो उन्होंने, मुख्तार अब्बास नकवी अभी कह के गए कि मुस्लिमों ने यह सोच लिया है कि उनकी बेहतरी बीजेपी के साथ है, इसलिए बीजेपी को भी वोट कर रहे हैं वो। चलिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे वोट नहीं मिलता है, इसलिए मैं जानता हूं जिनको मिलता होगा वो। लेकिन गिरिराज जी, आपको तो वोट मिला है। अभी हम मुस्लिम बहुल्य सीटों का पूरा आंकड़ा दिखा रहे थे, एनडीए पर भरोसा किया है मुस्लिम मतदाताओं ने, ये तो आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं। भले आप कह रहे हैं वो नीतीश कुमार की वजह से है, आप नहीं मानते कि इसमें बीजेपी का? अरे भाई, आपके कान में कहा होगा। अच्छा गिरिराज जी, हमारे चुनाव में हमको नहीं दिया है वोट, मैं जानता हूं। अच्छा गिरिराज जी, राहुल गांधी ने वोट चोरी यात्रा निकाली, उसके बाद वो गए इस जगह पर, कई जगहों पर वो गए, मखाना किसानों से मिलते हैं, मछली पकड़ने वालों से मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की जमीन बिहार से क्यों खिसक रही है? और अब तो सिंगल डिजिट पर सिमटते दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछता हूं, राहुल गांधी पर क्यों भरोसा करेगा? इसलिए कि गांधी परिवार के गया जमाना, जिस गांधी परिवार ने बिहार और देश को लूटने का काम किया, जिस दिन कांग्रेस गांधी परिवार से अलग हो जाएगा उस दिन कांग्रेस जिंदा हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी पर क्यों भरोसा करेगा? ये नौटंकी करते हैं, कभी कलावती के घर में जाके गरीबी सीखते हैं, कभी पानी में कूद करके मछुआरों का दर्द समझते हैं। ये नौटंकी है ना। अच्छा, नरेंद्र मोदी तो कभी नहीं करते, लेकिन 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर हटाया। उसमें सब है, मछुआरे भी हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं। ये नीतीश कुमार के राज में 3 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर गए। तो ये लोगों ने भरोसा किया, गरीबों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, युवाओं ने, नीतीश कुमार और नरेंद्र। अच्छा, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट बिहार की इस बम्पर जीत का आप किसको देना चाहेंगे? अभी हम देख रहे थे नीतीश कुमार के घर के बाहर पोस्टर लगाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको इस जीत की बम्पर बधाई। सबसे बड़ा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? और नीतीश कुमार ही सीएम होंगे ना? अच्छा, अरे भाई, कोई आपको फोन उन किया है कि नीतीश कुमार नहीं होंगे? नहीं ना किया है। तो पिछले बार भी हमने माना 43 पर, तो इस बार भी हमने कहा है इस बार भी वही होंगे। अगर आपको कोई फोन किया है एनडीए का तो बता दीजिए। गिरिराज जी, आप लोगों ने घुसपैठिए का मुद्दा जोर शोर से उठाया, जंगल राज का मुद्दा जोर शोर से उठाया, आप लोगों ने, आपने खुद बुरके का मुद्दा इलेक्शन वोटिंग के दौरान उठाया। क्या आपको लगता है कि यही मुद्दे थे जिस वजह से एनडीए की इतनी बड़ी जीत हुई है? लोगों को समझ में आ गई जंगल राज की बात कि अगर वो जीत गए तो जंगल राज वापस आ जाएगा, या नीतीश कुमार का सुशासन? ये भरोसे की जीत हुई, और भरोसा नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार पर हुआ, गरीबों का, महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का। ये तेजस्वी और राहुल गांधी पर भरोसा क्यों करता?
लालू यादव ने नौकरी दिया तो जमीन लिखा लिया और परिवार को ही सशक्त किया। महिलाओं सशक्तिकरण के नाम पर पत्नी बेटी को सशक्त किया, किसी यादव को नहीं सशक्त किया, तो भरोसा क्यों करता? अच्छा गिरिराज जी, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा एसआईआर प्रोसेस पर सवाल उठाए गए, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। आज जब नतीजे हमारे सामने हैं, रुझान हमारे सामने हैं, एनडीए की बम्पर विक्ट्री होती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यह चुनाव तो चुनाव आयोग और बिहार की जनता के बीच था, चुनाव आयोग को तो जीतना ही था। अब उनके आगे कोई कहने का है? एक हमारे गांव में कहावत है, बाजते छीत हारलों के ना। बोल ही रहे हैं ये हिमाचल जीतेंगे, तेलंगाना जीतेंगे तो राहुल गांधी की जीत। अब महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार हारेंगे तो ये इलेक्शन कमीशन पर ठिकरा फोड़ रहेंगे, ईवीएम पर फोड़ेंगे। देश कहां से मानेगी, राज्य कहां से मानेगी? गिरिराज जी, क्या ये जो नतीजे अगर ये रहते हैं, गिरिराज जी एक सवाल और, क्या ये बात अब वेस्ट बंगाल की तरफ भी लहर जा रही है? मैं तो कहता हूं ये जीत हमारी है। आगे दीदी, बंगाल वाली दीदी, आगे बंगाल की बारी है, वहां भी बांग्लादेशी रोहिंग्या है। अच्छा गिरिराज जी, जाते जाते एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, पीके फैक्टर क्यों नहीं चला? अभी तो पीके से पूछिए। अब पीके फैक्टर चलता क्यों? हवाबाजी से 21,000 रुपया लेकर के एप्लीकेशन लेने से। अरे भाई, माहौल बनाना, वो किसी के मैनेजर बन सकते हैं, टीम लीडर नहीं बन सकते। वो मैनेजर बन सकते हैं, वो कोच कर सकते हैं, लेकिन प्लेयर नहीं बन सकते हैं, गिरिराज जी कह रहे हैं। गिरिराज जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।